जब तक हम वापस आए बाहर चाहिए हमें। राणा, आपने हमारी नेल पॉलिश देखी क्या? ना प्यारा रंग है तो हमने सोचा थोड़ा और प्यारा बना दे। देखो, रोशनी और राणा। बहुत सुंदर है। तुम भी इसका ऐसे ही ध्यान रखना जैसे तुम हमारा ध्यान रखती हो। हम तो बस फर्ज निभा रहे थे, ईमानदारी से अपने सिंदूर की कीमत चुका रहे थे। पर फिर ये फर्ज हमें फेरी टेल लगने लगा। और कीमत किस बच्चे से? रोशनी, हाय। हाय। हेलो। और अब राणा को कुछ भी याद नहीं है। राणा चाहते हैं कि हम अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाए। हमें चले जाना चाहिए। सामान तो हम मान भी देंगे, लेकिन अब हम अपने सपनों का क्या करें? इन सपनों को कैसे बांधे गंगा मैया? बड़े मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात, पर कुंवर जी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर वो बेटी को नहीं अपनाना चाहते तो हम कहाँ कर सकते हैं? उनकी तबीयत तो नहीं बिगाड़ सकते ना। मालकिन, आप कुंवर जी के साथ बात कर लीजिए ना। आपकी बात तो वो कभी नहीं टालेंगे। आप समझाइए ना उन्हें। क्या हुआ? यहाँ पे बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही है लग रहा है। प्लीज अभी ये मत बोलिएगा कि हम फिर से उस खजूर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। राणा, बात तूने शुरू की थी, शादी की है तूने उससे। राणा, तू इस तरह अपने पर से मुंह नहीं मोड़ सकता। बाबा, क्या इस फर्ज के चक्कर में फांसी चढ़ जाए हम? राणा, हीरोइन, हमने उससे शादी की ताकि उसकी शादी तोड़ पाए। उसने भी तो हमारी शादी तोड़ी थी ना। हमने उसका हाथ पकड़ा है ताकि छोड़ पाए। हमने कहाँ बिगाड़ा आप लोगों का? बताइए, जो आप उसे हमारे पल्ले बांध के हमारा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे ऐसी तो 100 लड़कियां राणा पे कुर्बान है। खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे शायद याद नहीं होगा कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था, पर हम सबको सब कुछ याद है।
तुझे पता भी है क्या हुआ था? वो बच्ची रात रात भर तेरे लिए जागती रही, दिन रात तेरी चिंता करती रही। उसकी आंखों से गंगा जमुना बहती रही, लेकिन उसने तेरी आंख से एक आंसू नहीं टपकने दिया। बेटा, तेरे लिए हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, लेकिन मीठी तेरे लिए मौत से लड़ गई। और जिस डॉक्टर ने तुझे ठीक किया है ना, डॉक्टर आनंद, उसके सामने मिन्नतें करके मनाया भी मीठी नहीं था। सर, आप बस एक बार राणा का चेकअप कर देंगे तो बड़ा एहसान होगा। वो थी, इसलिए आज तू है। हीरो, पहले तो हमने भी उस लड़की को स्वीकार नहीं किया था, पर उसका त्याग, समर्पण देख के हम भी पिघल गए। उस लड़की ने इस घर को बहुत कुछ दिया, हमारा खजाना, हमारा हीरो, हमारा गुरूर हमें वापस दिया। अब समय आ गया है, वो लड़की को उसका हक दे दो, उसको पत्नी का दर्जा दे दो। वो थी, इसलिए आज तू है। बेटा, तेरे लिए हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, लेकिन मीठी तेरे लिए मौत से लड़ गई। वो लड़की ने इस घर को बहुत कुछ दिया। हर हर महादेव। राणा, राणा, प्लीज प्लीज बस करिए। अब आज ही तो आपकी सर्जरी हुई है राणा। देखिए प्लीज, कुछ और दिन रुक जाइए, कुछ और दिन बाद आप वापस कर लेना। जीतमल, आप हमारी बात नहीं मानेंगे। राणा के सामने बिजली भी अपनी आवाज धीमी करके खड़कती है खजूर। आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। अभी अभी आपकी तबीयत ठीक हुई है, वापस तबीयत बिगड़ जाती तो। सब कहते हैं तुमने अपना खाना पीना सोना सब कुछ छोड़कर हमारा ध्यान रखा, क्या ये सच है? जो कहते हैं उन्हीं से पूछिए। हम तुमसे पूछ रहे, जवाब दो। हाँ, हमने आपका बहुत ध्यान रखा। आप 5 साल के बच्चे हो गए थे, आपको अंधेरे से डर लगता था, आग से डर लगता था, और उस हालत में देख के अभी कितनी तकलीफ होती थी हमें, है ना? क्या करें? ये तुम्हें इतना सताया, बदतमीजी की, धोखे से तुम्हारे साथ शादी भी की। इस हिसाब से तो तुम्हें हमसे नफरत करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए थी कि हम कभी ठीक। प्लीज और कुछ मत कहना।
काय खजूर, तुम्हारी बीमारी की बात भी नहीं सुन सकती, ऐसा कहे। पहले तो पूरी बकैत चालू रहती थी तुम्हारी, एक सवाल का दो जवाब देती थी। आज एक जवाब तो दे दो। इतनी चिंता काहे कर रही हो, का छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। हमारी आंखों में सारे सवालों के जवाब है, पढ़ने वाले को आना चाहिए। लच्छू की माँ, गुड न्यूज तो ये है कि भांजा ये भूल चुका है कि उसकी याददाश्त जो है वो हमारी वजह से गई थी। कोई बता भी दे तो हम झूठ बोल देंगे कि उसने तो हमें माफ कर दिया। क्यों? और उसे सच बताएगा भी कौन? क्योंकि सच बोलने की शौकीन मीठी को तो राणा खुद देश निकाला देने वाला है, और अब उसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। ऊपर वाले के साए में रहने वालों का आप जैसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप जैसे मतलब? हम तो सच कहने के शौकीन हैं ही। जोर से बोल दे। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते बोलो। ये मंगलसूत्र देख रहे हैं आप? इसकी डोर पक्की भी है और छोटी भी। हमें राणा से ज्यादा दूर कभी नहीं ले जाएगी, ये बात आप दोनों मत भूलिएगा। क्योंकि भले ही राणा को कुछ याद ना हो, हमें सब कुछ याद है, और ये बात आप दोनों मत भूलिएगा। राणा ने तुझे पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। अब तुझे उसे छोड़कर जाना ही होगा। सॉरी, आपकी बात ही इतनी अटपटी सी थी कि हमें हंसी आ गई। ना परछाई अपने शरीर से कभी अलग हो सकती है, और ना धड़कन दिल से, ना रोशनी अपने सूरज से, और ना ही मीठी राणा से। बेटा ये सारी बातें जो है अल्फाजों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत ये है उससे तुम्हारे नाम से भी नफरत हो गई है। भगवान ना करे, पर अगर वो कभी किसी तकलीफ में हुए तो हमें बुलाने के लिए उन्हें हमारा नाम लेने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका मन बस एक बार हमें पुकारेगा, हम गंगा की धार की रफ्तार से वहां पहुंच जाएंगे, और उनका मन हमें ही पुकारेगा। खजूर, गाओ, खजूर, खजूर। अगर बोला ये हमें धमका दूंगी। चल कर देखते हैं माजरा क्या है। चलो चल। खजूर, गाओ, जल्दी आओ। लगता है राणा पे हम सबके समझाने का असर हो गया। खजूर, क्या हुआ राणा, सब ठीक तो है? हाँ ठीक है खजूर। तो सिर्फ गलती करते आ रहे हैं तुम्हारे साथ। तो अच्छा हुआ माँ बाबा हीरोइन ने हमें समझाया। तुम्हें पत्नी का दर्जा देना चाहिए हमें। पत्नी को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि जाओ सामान बांधो घर जाओ। पत्नी से छुटकारा चाहिए, उसे तो तलाक देना पड़ता है।
तुम्हें तलाक देते हैं खजूर। ये सत्तू मीठी लेकर आई होगी ना? प्रोटीन शेक आपके लिए। हादसे से पहले आप यही लेते थे राणा, मुझे अच्छे से याद है। वैसे आपकी याददाश्त जाने का फायदा मीठी ने बहुत अच्छे से उठाया है। आप बच्चे क्या बने, उसने तो आपको अपना खिलौना ही बना लिया। मुस्की छोड़ो। तुम बताओ, छोड़ के तो तुम भी गई थी हमें मिलकर। ब्याह तो तुमने तोड़ा था, उसका क्या? अपने पापा के दबाव की वजह से हमने रिश्ता तोड़ा था, वरना हम तो आपसे कभी दूर जाना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए तो हर रोज मंदिर जाती थी, आपके लिए प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, व्रत रखते थे। पर इन सब का क्रेडिट मीठी ने ले लिया। सबका क्रेडिट मीठी ने इसलिए लिया क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। घर वालों ने बताया हमें। हाँ राणा, बहुत कुछ किया है मीठी ने, हमें अलग किया है। उसकी वजह से हम दोनों की शादी टूटी। आपके बारे में अगर उसे हमें सच बताना होता तो वो हमें शादी से पहले नहीं बता सकती थी। आपके घर वाले बहुत भोले हैं राणा। पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ आपके घर वालों का फायदा उठा रही है। वो यहाँ इसीलिए रह रही है क्योंकि वो आपकी पूरी दौलत को हड़पना चाहती। खैर, मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? मेरा तो आप पर कोई हक भी नहीं है। आपकी चिंता करने का भी कोई हक नहीं है मेरा। और वैसे भी मीठी को तो पूरे घर ने अपना ही लिया। बेहतर होगा कि मैं ही यहाँ से चली जाऊं। रुको, पूरे घर ने अभी तक उसे अपनाया नहीं। ये करीना राणा ने बढ़िया बात, अब बढ़िया काम भी कर और इस मनुष्य को धक्के मार के निकाल दे। राणा, तू मेरी बहू को तलाक देगा? गलत क्या इसमें? पत्नी से अगर छुटकारा चाहिए तो तलाक ही तो देना पड़ता है। राणा, पति पत्नी का रिश्ता सम्मान और विश्वास से बनता है, कांच से नहीं जो एक झटके में टूट जाए। सही कहा बाबा आपने। सम्मान तो करते हैं हम इसका। इसने जो हमारी दौलत पाने के लिए जो चिंता करने की जो लंबी चौड़ी नाटक की है ना, उसका नमन करते हैं हम खजूर। और हमें यकीन है कि अगर हम ठीक ना होते तो इस घर की हर एक ईंट पर ही अपना नाम लिख दी होती। राणा, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, पर तेरा दिमाग तो अब खराब हुआ है।
मीठी हीरा है। ऐसा हीरा तुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बात सुन मेरी। आपकी बात सुनकर तो हमने मेनका से भी प्यार किया था ना माँ। और अब भी करते। राणा, वो लड़की के बाप ने हमारी कितनी बेइज्जती की, भूल गया? कुछ नहीं भूले हीरोइन, पर शायद आप भूल रही हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ आपके चहीते उस खजूर की वजह से हुआ। ये लेकर आई थी उस दिन वो हमारी मार्कशीट को, और इसी की वजह से हमारी शादी टूटी। और अब हम ये शादी फिर से करेंगे। अरे राणा चाहे तो आसमान को 2 बार तोड़कर फिर से जोड़ दे तो मेनका और हमारा रिश्ता कहाँ है? फिर से जोड़ देंगे।